सुप्रभातम बच्चों। सुप्रभातम। आप सभी कैसे हो? अच्छे हो? बहुत अच्छा। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को कक्षा 3 संस्कृत पीयूषम का चतुर्था पाठ चित्रपाठ 3 पढ़ाऊंगी। ठीक है? चतुर्था मतलब 4, चतुर्था मतलब 4। तो इसके पहले मैंने तृतीय पाठ में चित्रपाठ 2 पढ़ाया था। उसमें क्या था, इधर देखो, उसमें मैंने पुल्लिंग का पढ़ाया था ना। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है? तो पुल्लिंग का मैंने पढ़ाया था पहले पाठ में। अब चतुर्था पाठ में स्त्रीलिंग का पढ़ाएंगे। देखिए बच्चों, ये आप लोगों को सबको दिख रहा है? चलिए ये इधर देखो, ये क्या है? घड़ी है ना। क्या है ये? घड़ी है। तो इसमें पहले प्रश्न पूछते हैं, फिर पहली लाइन में प्रश्न है, फिर दूसरी लाइन में उत्तर है। ठीक है? तो पहले क्या पूछ रहे हैं? एषा का। हाँ, एषा मतलब यह, का मतलब कौन है। यह कौन है, यह क्या है? तो घड़ी को बोलते हैं घटिका। तो एषा घटिका, यह घड़ी है। ठीक है? यह घड़ी है। अब दूसरे में आ जाओ, एषा का। यह कौन है या यह क्या है? तो ये क्या है? माला। तो माला को संस्कृत में माला ही बोलते हैं। तो एषा माला। एषा मतलब यह, माला मतलब माला। यह माला है। अब ये बताओ क्या दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो एषा का, जैसे कोई चीज देखते हैं तो पूछते ना, एषा का, एषा कह, है ना। यह क्या है, यह कौन है? तो एषा नौका, यह नाव है। अब ये क्या दिख रहा है? कुर्सी दिख रही है। तो एषा का, यह क्या है? तो कुर्सी को संस्कृत में बोलते हैं आसंदिका। और हम लोग आसंदी भी बोल सकते हैं। ठीक है? ये क्या है? कुर्सी को आसंदी भी बोलते हैं और आसंदिका भी बोलते हैं। ठीक है? तो एषा आसंदिका। चेयर इंग्लिश में बोलते हैं ना। मैं संस्कृत पढ़ा रही हूँ, तो संस्कृत में कुर्सी को आसंदी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा बोली, चेयर। तो चेयर तो कुर्सी को संस्कृत इंग्लिश में चेयर बोलते हैं। ठीक है ना? चलो बहुत अच्छा। अब ये क्या दिख रही है? चींटी है। तो चींटी को संस्कृत में बोलते हैं पिपीलिका। क्या बोलते हैं? अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंट। ANT है ना। तो एषा का, यह क्या है? तो एषा पिपीलिका, यह चींटी है। अब ये क्या दिख रहा है बच्चों? बक्सा दिख रहा है। तो बक्सा को संस्कृत में बोलते हैं मंजूषा। मंजूषा। तो एषा का, यह क्या है? तो एषा मंजूषा। यह ट्रंक है, बॉक्स, बक्सा है ना। चलो अब देखो, अभ्यास पे आते हैं। मौखिक चित्रों को देखकर नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। ठीक है? इनको देखना है और इनके शब्दों को पढ़ना है। तो ये क्या दिख रहा है बच्चों? गाय। तो नीचे क्या लिखा है? पढ़ो। कौन पढ़ेगा? कपिला। कपिला, शाबाश, कपिला। ठीक है? ये क्या है? इंस्टेप है ना। तो इसको बोलते हैं मापिका। मापिका मतलब नापने वाला, इससे हम नापते हैं ना। अब ये कौन है? शिक्षक। तो शिक्षक को जो जेंट्स लोग होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनको शिक्षक बोलेंगे। और मैं क्या हूँ? मैं स्त्रीलिंग हूँ ना। तो मुझे बोलेंगे शिक्षिका। तो मैं आप लोगों की कौन हूँ? शिक्षिका। ठीक है ना? अब ये क्या दिख रहा है? वीणा। वीणा को बोलते हैं वीणा। ठीक है? अब दूसरे पेज पर आते हैं। ये दूसरा, कक्षा में उन छात्राओं के नामों को बोलिए जिनके नाम के अंत में आ आता हो। अच्छा, किसके किसके नाम में आ आता है अंत में? जैसे श्वेता के नाम में आ आता है, और रिया के नाम में भी आ आता है। तुम्हारे नाम में ई आता है ना, शिवानी? नहीं, लास्ट अंत में। तुम्हारे में
रंजना में आता है। सोनम सीधे खड़े हो, ठीक है। सोनम में नहीं आता है। रंजना, रिया और श्वेता, ठीक है। नहीं, लड़कों के में नहीं आएगा, ठीक है। लड़कों के अंत में आ आएगा, लड़कों के नाम के अंत में, ठीक है। जैसे अतुल, आदित्य, आ नहीं आ रहा है ना। जो पुल्लिंग होगा उसमें आ आएगा और जो स्त्रीलिंग होगा उसके अंत में आ आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो अब इसमें सही शब्द छांट कर चित्र के नीचे लिखना है, ठीक है। ये बॉक्स में दिया हुआ है, इसमें से छांट कर लिखना है। तो ये क्या है बच्चों? थाली। थाली। अब इसको छांटो। थाली को, हाँ शाबाश, थाली को बोलते हैं स्थालिका। तो एषा स्थालिका। अब ये खटिया है, खटिया को क्या बोलेंगे? खटवा। शाबाश, तुम लोग तो पहले ही बता दे रहे हो। खटिया को बोलते हैं खटवा। तो यहाँ पर एषा खटवा। अब ये क्या है? कली। कली को क्या बोलेंगे? पढ़ के बताओ। कलिका। शाबाश, कलिका, ठीक है। यह कली है, एषा कलिका। ये क्या है बच्चों? तुम लोग पहले ही बता दे रहे हो, ठीक है। ये एषा चटका। ये क्या है? चींटी। चींटी को मक्खी है, हाँ मक्खी है, मक्खी को शाबाश, एषा मक्षिका। मक्षिका मतलब मक्खी। अब ये क्या है? हाँ ये नदी है ना, तो नदी को बोलते हैं सरिता, ठीक है। एषा सरिता। अब सीधे खड़े हो जाओ आप लोग, ठीक है। चलो अब इसको चित्र और शब्द के सही जोड़े बनाना है, ये तो आप लोग जान जाएंगे, ठीक है। कोयल का कोकिला हो जाएगा। साइकिल का द्विचक्रिका। साइकिल में 2 चक्के होते हैं ना, 2 पहिया होती है, तो इसको इसलिए द्विचक्रिका बोलते हैं। और रिक्शा को त्रिचक्रिका, उसमें 3 पहिए होते हैं, है ना। और ये नाव को नौका, लता को लता, ठीक है। अब ये शब्दार्थ हो गया, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। घटिका मतलब घड़ी, नौका मतलब नाव, आसंदिका मतलब कुर्सी, पिपीलिका मतलब बहुत अच्छा, मंजूषा मतलब बक्सा, कपिला मतलब मापिका मतलब पटरी स्केल, स्थालिका मतलब थाली। तो ये आज का पाठ आप लोगों का पूरा हो गया। अब इसको आप लोग कॉपी में लिख के और याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो।